बाहर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके क्लासमेट्स उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और सवाल पूछने लगे। सी यून ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कब से हम इतने करीब हो गए, और वहां से चलता बना। अब उसके क्लासमेट्स उसे नए सम्मान और भय की नजर से देख रहे थे। इस बीच युंगबिन का कजिन सैक्टा अस्पताल में उसके कमरे में एक काले बैग के साथ आया। युंगबिन ने उसे सी यून को सबक सिखाने के लिए हायर किया था। सैक्टा ने मजाक में कहा कि वह तभी मदद करेगा अगर युंगबिन उसके सामने गिड़गिड़ाए। थोड़ी झिझक के बाद युंगबिन ने आखिरकार उससे मिन्नत की। उधर उस शाम सी यून ट्यूशन से घर लौटते समय बस में बैठा था। एक सिग्नल पर उसने बाहर से हॉर्न की आवाज सुनी और देखा कि सुओ, जो अब डिलीवरी ड्राइवर का काम कर रहा था, वहीं खड़ा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हल्की बातचीत की। सी यून ने पिछले दिन कुर्सी से सुओ पर हमला करने के लिए माफी मांगी। सुओ ने हंसते हुए कहा, छोड़ना, चल खाने की ट्रीट दे, और फिर वह अपनी डिलीवरी के लिए निकल गया। अगले दिन युंगबिन, उसका कजिन और उनके कुछ गुर्गे स्कूल के बाहर सी यून का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सी यून बाहर निकला, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन सी यून बिना डरे उनकी ओर बढ़ा और युंगबिन की आंखों में सीधे देखा। सैक्टा ने अचानक सी यून को थप्पड़ मारा, जिससे वह थोड़ा हिल गया। दूर से कुछ छात्र यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें देखकर बियोम सियोक नाम का छात्र तुरंत भागा और सुओ को क्लासरूम में ढूंढा, जो उस समय सो रहा था। उसने सुओ से कहा कि युंगबिन सी यून को ले गया है और उसे मदद की जरूरत है। सुओ ने पहले कहा कि होम रूम टीचर को बुला लो, मुझे काम पर जाना है। बियोम सियोक ने फिर कहा, मैं तुम्हें 2 गुना पेमेंट दूंगा। सुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब काम पर लगते हैं। सी यून को युंगबिन और उसके साथियों ने एक सुनसान जगह पर ले जाया, जहां युंगबिन का कजिन सैक्टा पहले से ही तैयार खड़ा था। उसने अपनी गैंग की एक लड़की को बाहर खड़ा कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके और वे शांति से सी यून को पीट सके। युंगबिन ने सैक्टा से कहा, इस लड़के के हाथ तोड़ दो ताकि ये दोबारा कभी पढ़ाई न कर सके। सी यून ने फौरन स्थिति को आंका, दुश्मनों की संख्या, उनकी पोजीशन और आसपास की चीजें। फिर उसने जेब से अपना पेन निकाला और सैक्टा पर वार किया। सैक्टा ने हाथ से वार रोका, लेकिन सी यून ने तुरंत जेब से एक ठोस चीज निकाली और उससे सैक्टा को मारा। इसके बाद सी यून ने एक गमले को उठाया और सैक्टा के सिर पर दे मारा। फिर उसमें की मिट्टी बाकी गुंडों के चेहरे पर फेंक दी। उसने एक डस्टबिन को युंगबिन के पैरों की तरफ लात मारी और एक एक करके युंगबिन के साथियों को गिराना शुरू कर दिया। युंगबिन के साथ आए 2 सहपाठी सिर्फ खड़े होकर ये सब देख रहे थे। डर के मारे हिल तक नहीं पाए। जैसे ही सी यून वहां से जाने लगा, सैक्टा पीछे से उस पर झपटा, उसे जमीन से उठाया और जोर से पटक दिया। यह मौका देखकर युंगबिन ने सी यून को लातों से पीटना शुरू किया और अपने एक साथी से कहा, इसके हाथ पकड़ो। जब सी यून को काबू में कर लिया गया तो युंगबिन ने उसके हाथ पर पैर रखकर उसे रौंदा, मानो उसकी हड्डियां तोड़ देना चाहता हो। उसी वक्त बाहर खड़ी लड़की ने एक नीली रफ्तार को पास से गुजरते देखा। वो सुओ था। सुओ ने अंदर घुसते ही एक गुंडे की गर्दन पर लात मारी, फिर युंगबिन को धक्का देकर पीछे किया और फिर स्पिन करते हुए एक और लड़के को बाहर कर दिया। सुओ ने सी यून की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब बस यहीं खत्म होता है सब कुछ। लेकिन तभी सैक्टा पीछे से झपटा और सुओ को जमीन पर गिरा दिया। दोनों में जोरदार मुक्केबाजी शुरू हुई। सैक्टा ने सुओ को कई बार चेहरे पर मारा, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश जैसा हो गया। अब जब सुओ अस्थायी रूप से नीचे था